नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज अपन कक्षा 10वीं के जो 2023-24 के अंदर होने वाला फाइनल एग्ज़ाम है, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो पाठ्यक्रम है वो गणित विषय का है, जिसके अंदर आपका जो लेटेस्ट बोर्ड द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है कट होने के बाद, उसी सिलेबस का अंक बार बताया गया है इस सिलेबस में। इस सिलेबस में प्रत्येक प्रश्नावली के जो अंक बार हैं, मतलब कौन सी प्रश्नावली कितने वेटेज की है, उस प्रश्नावली से कितने कितने नंबरों के कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बताया गया है। तो आज अपन इस वीडियो में जो मैं आपके सामने पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देख पाओगे कि आपके एनसीईआरटी बुक आरबीएसई वाली जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें कौन सी प्रश्नावली है जो कितने नंबरों की आएगी। तो अपन उस वेटेज के अकॉर्डिंग, मतलब अंक भार के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, ठीक है ना। जो ज़्यादा वेटेज की होगी, जो इजी चैप्टर होगा, जो आसानी से अपन इसको थोड़ा बहुत भी पढ़ करके और ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं ना। कहने का मतलब ये जो पाठ्यक्रम है, ये आपकी प्लानिंग के लिए, आप इसे इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें कि कौन सा पॉइंट आपका वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करें। कौन सा चैप्टर इजी है, वो कितने मार्क्स का है, उसको तैयार करने पर कितने नंबर आ सकते हैं अपने को। और साथ ही भी चेक करें कि कौन सा जो चैप्टर है, प्रश्नावली है, वो ज़्यादा अंकों की है, ज़्यादा अंक बार की है, तो उसको भी तैयार करें। मतलब कहने का मतलब ये जो आज के वीडियो है आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, है ना। मतलब एक प्लानिंग आपको डिसाइड करना होगा कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि यहाँ पर लिखा है परीक्षा 2024 पाठ्यक्रम विषय गणित, और इसमें लिखा है कि देखो इधर जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पर ये जो है आपका अंक समय दे रखा है, ये 80 नंबर का होगा, ये 17 अंक है, और ये जो आपका जो पूर्णांक होगा 100 में से एक पेपर का। ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा, अब आते हैं नंबर नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसमें लिखा गया है परिमेय संख्या। ये आपका परिमेय संख्या वाला चैप्टर है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपका परिमेय संख्या वाला चैप्टर है जो कि 4 नंबरों का होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा चैप्टर है बहुपद, दूसरी प्रश्नावली बहुपद पॉलिनोमियल्स। इस प्रश्नावली से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 4 नंबर का जो भी वेटेज है वो रखा गया है, इसमें से इतने नंबरों के प्रश्न बनेंगे 4 नंबर तक के। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखो तीसरी प्रश्नावली का बता रखा है, प्रश्नावली 3, ठीक है, प्रश्नावली 3 जो कि आपकी अंक बार रखा गया 3, और इसमें बता रखा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये भी आ रही है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, वो इस चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, उनका अंक बार आपका 4 नंबर रखा गया है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रश्नावली 4, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीडीएफ में। जो प्रश्नावली 4 है बेटा, वो आपके द्विघात समीकरण है, ठीक है। और इसमें मूलों की प्रकृति पूछेगा, मूलों की प्रकृति देके के का मान ज्ञात करो, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। द्विघात समीकरण है या नहीं जांच करें, और भी प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न पूछ सकता है। कहने का मतलब इस चैप्टर में से आपके जो प्रश्न आएंगे वो 4 नंबरों तक के आएंगे, मतलब इस चैप्टर से 4 अंकों की तैयारी अच्छे से हो सकती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रश्नावली 5। इस चैप्टर में से क्या होगा बेटा, इस चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा डी बताओ सारांतर क्या होगा, ये पूछेगा आपका जो सारांतर है वो क्या होगा, या 11 पद, 15 पद, या अंतिम पद से 21वां पद, 12 पद, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और कुछ एपी के पद देंगे, उनका पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। और ये जो प्रश्नावली 5, इसका अंक बार का गया 6 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नावली नंबर 6। इसके अंदर है त्रिभुजों की समरूपता। इसमें आकृति दे देगा या फिर खालिस्तान आएंगे, पूछ लेगा कि सभी वर्त क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछाएंगे, है ना। 2 चित्र त्रिभुजों के चित्र दे देंगे, और उसके थेल्स प्रमेय या अनुपात निकालना, या फिर उनको कहते हैं ना थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग जो समांतर भुजा है कि नहीं, तीसरी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, और उनकी भुजा अनुपात ज्ञात करने को बोलेगा। तो यहाँ पर समरूपता कसौटियाँ जो भी प्रकार के रूल है, तो वो प्रमेय संबंधित है। तो कहने का मतलब जो छठी प्रश्नावली है, इसमें आपका 4 नंबर का अंक बार रखा गया, 4 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नावली 10,
आपका जो प्रश्न 10 है वृत्तों से संबंधित, इसमें भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितने स्पर्शक खींची जाएगी और वृत्त के आंतरिक बिंदु से या वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शक खींचेगी। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में। या फिर जो त्रिज्या है, समकोण है, इस प्रकार से त्रिज्या पर कितने डिग्री कोण बनता है, जो प्रमेय है 10.1 10.2 उन प्रमेय संबंधित, ठीक है, ये सारे जीवा का माप, इस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। और इस प्रश्नावली के जो आपका अंक बार रखा गया है, प्रश्नावली 10वीं प्रश्नावली का अंक बार रखा गया है वो 6 नंबरों का अंक बार रखा गया है, ठीक है बेटा। फिर इसके साथ ही आप देख रहे हो नीचे निर्देशांक ज्यामिति, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें निर्देशांक वाला चैप्टर है, बहुत ही आसान है और इसका अंक बार रखा गया 7। इसमें पूछेगा एफसी का कौन सा, मतलब भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, चतुर्थांश वाले निर्देशांक देखिए, चतुर्थांश पूछेगा कि कौन से चतुर्थांश में होगा। या फिर आपको ये पूछेगा मूल बिंदु से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या है, विभाजन सूत्र है, दूरी सूत्र है, समदूरस्थ और अपना एक और आता है ना कोलिनियर पॉइंट, मतलब जिसको बोलते हैं संरेखीय बिंदु। या शीर्ष देख के पूछेगा त्रिभुज है, किस प्रकार त्रिभुज है। या चार शीर्ष के निर्देशांक देख के पूछेगा किस प्रकार का चतुर्भुज है। इस प्रकार से इसमें अपन प्रश्न बनते हैं और इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो 7 मार्क्स का होगा, मतलब 7 अंकों का इसका वेटेज रखा गया है। इस प्रश्नावली से 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रश्नावली 8वीं प्रश्नावली जो आपके पता है साइन कोस टेन संबंधित है, तो इसमें अच्छे से वो टेबल बनाने तरीका भी आना चाहिए, टेबल याद भी होनी चाहिए बच्चों को। और इसमें साइन जो सरसमी का है वो सूत्र भी याद होने चाहिए उनको, है ना, ताकि उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा इजी वे पे अपन कर पाएँ। ये जो वेटेज रखा गया आपका बेटा इसके अंदर 8वीं प्रश्नावली का वो 8 नंबर का रखा गया है। इससे संबंधित प्रश्नावली जो प्रश्न बनेंगे वो 8 नंबर के आएंगे बोर्ड में। फिर आता है नया चैप्टर जिसमें उन्नयन कोण अवनयन कोण से संबंधित भाषा वाले सवाल होंगे। उन भाषा वाले सवाल को पढ़ करके चित्र बनाएंगे। फिर जो भी पूछेगा ऊंचाई है या 2 खंभों की दूरी वगैरह जो भी प्रश्न कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ज्ञात करना होगा वो अपन करेंगे। और ये जो आपका जो वेटेज है इसका प्रश्नावली 9 जो है आपके, इसका जो वेटेज रखा गया बेटा वो रखा गया है आपका 5 नंबर रखा गया है। फिर चलते हैं प्रश्नावली 11। प्रश्नावली 11 में जो वर्त से संबंधित है, जिसमें वर्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि, वर्तखंड, लघु वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड, त्रिज्याखंड, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो वो आपका अंक बार है 5। इससे संबंधित इस प्रश्नावली से संबंधित जो प्रश्न आएंगे 5 नंबर का आएंगे बोर्ड में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 12वां चैप्टर जिसमें आपका शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ, इससे संबंधित जो ठोस आकृतियाँ इसके संबंधित आकृतियों का आयतन, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये इस चैप्टर का जो अंक बार रखा गया बेटा वो 6 अंक बार रखा गया है। इस प्रश्नावली से आपके 6 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नावली से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 नंबर के होंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अपने 6 अंक आ सकते हैं आसानी से। इजी चैप्टर है ये भी। फिर आपका आता है सबसे बड़ा अंक बार, सबसे ज़्यादा अंक बार वाला चैप्टर सांख्यिकीय, स्टैटिक्स, जिसमें मीन, मोड, मीडियन बोलते हैं, समांतर माध्य, बहुलक, मध्य का। बहुत ही आसान प्रश्नावली बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करना। सबसे ज़्यादा अंक बार इसी चैप्टर का है और इसमें से 13 नंबरों के मतलब कहते हैं ना 13 अंक आसानी से अर्जित कर सकते हैं। इस प्रश्नावली से 13 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट इसमें आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो ये जो है आपकी 4 नंबर की प्रश्नावली है, ठीक है बेटा, अच्छे से कवर करना। तो देखो बेटा आज की वीडियो में अपन ने सारे डिस्कस कर लिया कौन सा चैप्टर कितने कितना नंबर का है, ठीक है बेटा। इस वीडियो को पूरा देखना और आप प्लानिंग करना, एक प्लान बनाना कि आपको किस चैप्टर को पहले करना है और किस चैप्टर को ज़्यादा समय देना है, कौन सा चैप्टर ईजी है, ठीक है ना, वो कितने मार्क्स का है, कितने अंकों का है, वो ज़्यादा चैप्टर है उसके लिए आप कैसे तैयारी करो, वो एक शेड्यूल बनाओ, प्रैक्टिस करो। डाउट्स जहाँ पर है उसके लिए आप डाउट्स के लिए जैसे मेरी क्लासें लगती है उसमें क्लासों को भी देखें और सेल्फ भी स्टडी करें। उसके बाद आपका जो भी आ रहा है आपको अच्छे से आ रहा है तो उसके भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से आ रहा है इसको बाद में देख लूँगा, नहीं, उसको भी रूटीन में प्रैक्टिस में लेते रहे। हर 3 दिन के बाद उसको करने से कोशिश करें, एग्जाम्पल करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, ठीक है ना। और जो ज़्यादा वेटेज है उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जहाँ पर आप खुद अपना एक एनालिसिस करें, खुद का टेस्ट ले कि अभी तक जितना आपने किया है चैप्टर उसमें से आप कितना सेल्फ कर पाते हो। जहाँ पर आपका
वीक पॉइंट है इसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है बेटा, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में नए सिलेबस के साथ, नए विषय के सिलेबस के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।